प्रिय छात्रों, अपन सूरदास के भ्रमर गीत सार की व्याख्याएं कर रहे हैं। उसी कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हैं। उद्धव का गोपियों से संवाद चल रहा है। गोपियां उद्धव को जो बोलती हैं उसी व्याख्या को हम आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं पद्यों को आगे बढ़ाते हैं। आगे गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उधो लहनो अपनो पइये, जो कछु विदना रची, भइये आन दोष न लगइये। कहिए कहा जो कहत बनाए, सोच हृदय पछतइये। कुवजा बर पावे मोहन सो, हम ही जोग बतइये। आज्ञा होय सोई तुम कहिबो, विनती यह सुनइये। सूर्यदास प्रभु कृपा जानिजो, दर्शन सुधा पीवइये। अब यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो थोड़ी भाग्यवादी दिखाई देती हैं और उनका जो दैन्य भाव है वो भी हमें इस पद्यांश में दिखाई देता है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उधो लहनो अपनो पइये, पइये मतलब पइये, लहनो मतलब जो लिखा हुआ है, जो प्राप्य है, जो लेना है, कि इस किस्मत में जो विधाता ने लिख दिया है वो तो लेना ही है, अर्थात वह तो हमें मिल करके ही रहेगा, प्राप्त हो करके ही रहेगा। कि लहनो अपनो पइये, कि जो लेना है, जो प्राप्य है, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा ही, पइये मतलब पाएंगे ही। जो कछु विधना रची, सो भइये आन दोष न लगइये, कि जो कुछ विधना विधाता ने, उस ब्रह्मा ने, हे उद्धव, जो कुछ हमारे भाग्य में उस विधाता ने लिख दिया है वो तो हमें प्राप्त करना ही पड़ेगा। उसके लिए हम अन्य किसी को क्या दोष देवें, किसी अन्य पर हम क्या दोष लगाएं, किसी और की क्या हम निंदा करें। कहिए कहा जो कहत बनाई, सोच हृदय पछतइये, कि जो तुम्हारी मर्जी है वो तुम अब हमें कहो, हम और तुमको क्या कहें। कहिए कहा जो कहत बनाई, सोच हृदय पछतइये, कि हम तुमको अब क्या कहें। तुम हमको ये जो बना बना करके बातें बोल रहे हो, ये जो योग की बातें हमें सुना रहे हो, तो हमें ये सुन सुन करके बड़ा पछतावा हो रहा है कि हम तुम्हारी ये योग की बातें क्यों सुन रहे हैं। हमारे हृदय को बड़ा पश्चाताप हो रहा है, लेकिन अब इसके लिए भी हम तुमको क्या कहें कि तुम हमको ये क्या बातें बना बना करके कह रहे हो। और तुम हमारी बात सुनो। कुवजा वर पावे मोहन सु, हम ही जोग बताइए, कि अभी क्या बात तुमको बताएं कि कुवजा जैसी जो कुबड़ी थी उसको तो श्री कृष्ण जैसे वर की प्राप्ति हुई, श्री कृष्ण ने उनको वर लिया, और हमको श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजा है, हमें योग बता रहे हैं, तो ये भाग्य की बातें ही हैं। तो अब इस भाग्य को ही हम स्वीकार कर लेते हैं। अब हमारे ब्रह्मा ने, उस विधाता ने ही ऐसा लिख दिया है, तो हम अब क्या करें। हम तो हृदय में बड़ा पछता रहे हैं कि ये ब्रह्मा ने जो लिखा है वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा, वो तो हमें प्राप्त करना ही पड़ेगा, और तुम्हारी ऐसी बातें भी हमको सुननी ही पड़ेगी। आज्ञा होय सोई तुम कहिबो, विनती यह सुनइये। अब ये यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो कह रही हैं कि अब तुम हमको सिर्फ जो श्री कृष्ण ने तुमको आज्ञा देकर भेजा है, अर्थात जो वास्तव में तुमको उन्होंने संदेश दिया है, तुम हमको सिर्फ वही सुनाओ, हमारी ये तुमसे विनती है। अभी ऊपर जो एक हमने ये लाइन पढ़ी है, कहिए कहा जो कहत बनाई, कि तुम हमको ये जो अपने आप बना बना करके कोई बातें बता रहे हो, अपनी बातें बना रहे हो, योग की, जोग की, साधना की, तो तुम ये जो बना बना करके बातें बना रहे हो, सुना रहे हो या कह रहे हो, तो हमारी तुमसे भी ये विनती है कि हमको सिर्फ तुम वही बात बताओ जो कि आज्ञा होए सोई, कि जो आज्ञा दी है श्री कृष्ण ने तुमको बातें बताने की, जो श्री कृष्ण ने वास्तव में तुमको संदेश कहा है, जो आज्ञा दी है, हमको सिर्फ तुम उतना ही संदेश कहो, उतनी ही बात बताओ। बस अब हमारी तुमसे यही विनती है, बाकी तो जो हमारे भाग्य में है वह हमको भोगना ही है।
सूर्यदास प्रभु कृपा जानी जो दर्शन सुधा पीवइये। अब यहाँ पर गोपी बड़ी ही दयनीय भाव से कह रही हैं, मानो बहुत थक गई हैं, पीड़ित होकर के, व्याकुल होकर के, और उन्होंने भाग्य को मान लिया है। तो कह रही हैं, लेकिन सूरदास कह रहे हैं कि गोपी उद्धव से कह रही हैं, लेकिन तुम श्री कृष्ण की, उन प्रभु की बड़ी कृपा होगी जो हमको एक बार अपने दर्शन रूपी अमृत का पान करवा दें। अब यहाँ पर गोपियाँ बड़ी दीनता से कह रही हैं। जो गोपियाँ हंसी ठट्टा कर रही थी, उपालंब दे रही थी, उल्हाने दे रही थी, यहाँ तक आते आते थक गई हैं मानो वो, और उन्होंने भाग्यवाद को, अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है, और श्री कृष्ण से दीनता पूर्वक ये विनती कर रही हैं कि हे उद्धव, तुम जा कर के श्री कृष्ण को ये कहना कि अगर वो हम पर कृपा कर सके तो एक बार अपने दर्शनों रूपी जो अमृत है, वह दर्शनों रूपी अमृत हमको पिला दें, अर्थात हमको अपने अमृत के समान दर्शन प्रदान कर दें। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो पीड़ित और दुखी तो हैं ही। जब कुब्जा के बारे में उन्होंने सुना कि कुब्जा को श्री कृष्ण ने वर लिया है, कुब्जा ने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, तो थोड़ा उनके मन में दुख और ईर्ष्या दोनों ही पैदा होती है कि कुब्जा जैसी कुबड़ी जो है वह श्री कृष्ण की हो गई है, और एक हम हैं जो उनके दर्शनों के लाभ से भी वंचित है। तो यहाँ पर एक ईर्ष्या वाला भाव गोपियों में दिखाई दे रहा है। दुख के साथ साथ में दैन्य संचारी भाव हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही दर्शन सुधा में रूपक अलंकार है। व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। अगले पद्यांश में ऊधो कहा करे ले पाती, जो लगी नाही गोपाल ही देखत विरह दहती मेरी छाती। निमिष एक मोही बिसरत नाहिन शरद समय की राती। मन तऊ तबही ते हरि लीन हो जब भयो मदन बराती। पीर पराई कह तुम जानो तुम तो श्याम संघाती। सूरदास श्याम सो तुम पुनि कहियो ठकुर सुहाती। स्वामी सो तुम पुनि कहियो ठकुर सुहाती। अब यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि उद्धव कहा करे ले पाती, कि हे उद्धव, हम तुम्हारी ये पाती प्राप्त करके भी क्या कर लेंगी, तुम्हारा ये पत्र, तुम्हारा ये संदेश प्राप्त करके क्या कर लेंगी, बड़ी पीड़ित हैं, ऐसा है। यह वेदना जो है वह गोपियों में हमें दिखाई दे रही है। जो लगी नाही गोपाल ही देखत विरह दहती मेरी छाती। इस चिट्ठी को लेकर के अब हम क्या करें, इससे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है, इससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है, या इससे हमारी विरह जो पीड़ा है वह दूर होने वाली नहीं है। जो लगी नाही गोपाल ही देखत विरह दहती मेरी छाती, कि जब तक कि हम गोपाल को नहीं देख लेती हैं तब तक हमारी इस छाती में विरह की ज्वाला दहकती रहेगी। कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने हमारे विरह पर मरहम लगाने के लिए ये पत्र भेजा है, लेकिन इस पत्र का हम लेकर क्या करें, संदेश को लेकर हम क्या करें। हम तो जब तक श्री कृष्ण को नहीं देख लेती हैं तब तक हमारी यह विरह वेदना, यह विरह की आग समाप्त नहीं होने वाली, ठंडी होने वाली नहीं है। तब तक हमारी ये विरह वेदना दहकती रहेगी। निमिष एक मोही विसरत नाहिन शरद समय की राती। कि हे उद्धव, एक पल के लिए भी हमारे हृदय से शरद ऋतु के समय की जो रात्रि है वह एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं होती, उसको हम एक पल के लिए भी नहीं भुला पाते। मन ते तबही ते हरि लीनो जब भयो मदन बराती। कि हमारा मन तो श्री कृष्ण ने तब ही हर लिया था जब हम बच्चे से बड़े हुए या किशोर हुए। कि हमारे तो हृदय में, हमारे मन में, हमारे शरीर में जब यौवन का आगमन हुआ, मदन बराती बन करके आया, उसी समय श्री कृष्ण ने हमारे हृदय को हर लिया था। अर्थात युवा होते ही जो पहला आकर्षण था वह पहला आकर्षण ही श्री कृष्ण के प्रति था, और तभी श्री कृष्ण ने हमारे हृदय को हर लिया था, हमारे हृदय का हरण कर लिया था, हमारे हृदय को
चुरा लिया था, अपना बना लिया था। पीर पराई कह तुम जानो, तुम तो शाम संघाती। लेकिन हे उद्धव, हम तुमको ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? तुम पीर को क्या जानो, हमारी इस पीड़ा को, पराई पीड़ा को क्या जानो? जो प्रेम की पीड़ा हमें है, उस प्रेम की पीड़ा को तुम क्या जानो? और दूसरा यह भी है कि उद्धव योगी हैं, ज्ञानी हैं, प्रेम को वैसे भी नहीं समझते हैं, और फिर ऊपर से यह प्रेम भी पराया है। तो पराई पीड़ा को व्यक्ति वैसे ही, एक सामान्य व्यक्ति ही नहीं समझता, और ऊपर से उद्धव तो योगी और हैं, योग का संदेश लेकर के आए हैं, योग का संदेश लेकर के आए हैं, ब्रह्म का संदेश लेकर के आए हैं, ज्ञानी हैं। तो हे उद्धव, तुम हमारी इस पीड़ा को, प्रेम की पीड़ा को क्या समझोगे? और एक उपालना और व्यंग्य यहाँ पर और किया है कि तो तुम तो साथ में श्री कृष्ण के संघाती हो, उनके संगति हो, या उनके समानी घात करने वाले हो। जैसे श्री कृष्ण ने हमको अधर झूल में, इस युवा अवस्था में हमको अकेला छोड़ दिया है, हमारे साथ में नहीं है, हमारे साथ में संघात किया है, वैसे ही हृदयहीनता दिखाई है, तो तुम भी तो उन्हीं के साथी हो। तो तुम हमारी पीड़ा को, इस प्रेम की पीड़ा को क्या समझोगे? सूर्यदास स्वामी सो तुम पुनि कहियो ठकुर सुहाती। कि एक तो तुम योगी हो, जोगी हो, ऊपर से श्री कृष्ण के समान ही निष्ठुर हो, उन्हीं के मित्र हो। तो अब तुम हमारे इस प्रेम के संदेश को भी जा करके, जैसा हम कह रही है वैसा थोड़ी ना कहोगे, हमारे इस प्रेम की पीड़ा को यथा रूप से थोड़ी ना बताओगे। तुम तो ठकुर सुहाती ही उनको कहोगे, अर्थात जैसे तुमको श्री कृष्ण को पसंद है, जिस प्रकार से जो बातें तुम उनको अपनी सारी जो बातें हैं वैसे ही बना बना करके कहोगे। हमारी पीड़ा का, हमारे इस प्रेम का यथार्थ दशा, या जो तुम देख रहे हो, जो समझ रहे हो, उसको जा करके हूबहू कहने की बजाय जो श्री कृष्ण को अच्छा लगेगा, तुम उन्हीं के अनुरूप हमारे इस दुख को, हमारे पीड़ा को बयान करोगे। तो यहाँ पर गोपियाँ जो पुनः हैं एकदम उपालंब दे रही हैं, और एकदम फिर से क्रोधित हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, गुस्से में दिखाई दे रही है। एक दुख की और क्रोध की, एक व्यंग्य की सारी भावनाएं मिलकर के जो एक शोभ है, वो हमको यहाँ पर गोपियों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो लोकोक्ति है कि पीर पराई को कोई क्या जानता है, जाके पाँव फटे न बिबाई, सो क्या जाने पीर पराई, का भी प्रयोग यहाँ पर हो गया है इस लोकोक्ति का। और ठकुर सुहाती वाली जो बात है, इस लोकोक्ति का प्रयोग भी सूरदास ने इसमें बड़े ही सुंदर तरीके से किया है। अनुप्रास एवं रूपक अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। आज के व्याख्यान में हम इतना ही करेंगे। अगले व्याख्यान में पद्यांश की इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।